वेलकम है आप सभी का इस छोटे से पल में। तो कहा जाता है, अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्त, कि रुके हुए जल में कीड़े लग जाते हैं। रुके हुए जल में कीड़े लग जाते हैं। वह पानी काम का नहीं रहता, लेकिन बहता हुआ पानी में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक उसी तरह से चलने को ही ज़िंदगी कहते हैं। चलने को ही ज़िंदगी कह रहे हैं। जो चल रहा है वही जिंदा है। तो दोस्त, एक छोटी सी स्टोरी को समझते हैं जो कि इमेजिन किया गया है। तो एक घर है। घर में जो घर का मालिक का नाम मान लीजिए रामू है। रामू जो है सोया हुआ है अपने बेड पर, और उसका डॉग भी वहीं पर सोया हुआ है, और सब कुछ शांत है। बस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा होता है कि घड़ी की जो सुई है, जो बड़ी सुई है, वह चलते 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 छोटी सुई के पास पहुंचती है, और वह उससे बोलती है कि देखो छोटी, ये रामू जो है सो रहा है, उसका कुत्ता भी आराम से सो रहा है। एक हम लोग हैं, हम लोग को तो आराम ही नहीं है, हम लोग हमेशा चलते रहते हैं। तो उससे छोटी सुई ने उसकी बातों में हामी भरी, और वो भी अबू बोलने लगी कि अगर हम लोग भी, ये लोग को बहुत आनंद है, बहुत मतलब कि सो रहे थे, इनको बहुत आनंद है, अगर हम लोग भी आराम करते तो इनको पता चल जाता। तो इन्होंने फैसला बनाया, आज के दिन ही फैसला बनाया उस दिन, कि हम लोग भी बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इन दोनों ने फैसला इस तरह का मूड बना करके, बातें करके, और दोनों सुइयाँ रुक गई। तो दिन चढ़ गया, मतलब सूरज निकल गया है, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और रामू जब जगता है तो देखता है कि इतना टाइम हो गया और घड़ी जो है रुका हुआ है। तो तुरंत उठा, उसको गुस्सा भी आया कि घड़ी को अभी ख़राब होना था। इस तरह से गुस्सा आया, और कुछ अपना काम घर का करके उसके बाद उस घड़ी को ले जाके दुकान पर ले गया, घड़ी की दुकान पर, ठीक है, बनाने के लिए। तो वहाँ पर जो दुकानदार है, जो घड़ी बनाने वाला, वो देखा कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों घड़ी रुका हुआ है, पता ही नहीं चला उसे। तो बोल दिया कि बहुत पुराना घड़ी है, इसलिए यह रुका हुआ है, इसके कमी के बारे में कोई पता नहीं चल रहा है, पुराना है या नहीं बन पाएगा। तो रामू का किया, उस घड़ी को लेता है और ले करके चलाता है। आ करके घर पर एक बक्सा में रख देता है, जिसमें और भी कुछ सामान पड़े हुए थे, जो ख़राब के, जो बेकार के सामान थे उसमें पड़े हुए थे, ठीक है। तो एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, तब घड़ी की सुइयाँ जो दोनों रुकी हुई थी, वो आपस में बात करती करे, हम लोग, वो दिन कितना अच्छा था कि हम लोग आराम से रहते थे, सब जो भी लोग आते थे हम लोगों की तरफ देखते थे। प्लस में रामू भी सुबह उठ कर के घड़ी को हम लोग पोंछता, मतलब कि साफ़ सफाई करता था। और एक अब का दिन आ गया है कि हमको उसमें बक्सा में डाल करके, और कभी देखने भी नहीं आता है हम लोगों को। तब दोनों घड़ियों को अपनी करने पर पछतावा हो रहा था कि आखिर हम लोग ऐसा फ़ैसला क्यों लिए। कितना अच्छा था, कितना अच्छा दृश्य, मतलब कि सब कुछ था कि सब लोग का नज़र हम पर कभी ना कभी पड़ ही जाता था। तो इस तरह से दोस्तों, बहुत ही छोटी स्टोरी है, लेकिन यह बात बताती है कि चलना ही ज़िंदगी है। जीवन में अगर कोई चल रहा है तो सही है। रुकने का जो है, वह रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है, रुकने का नाम तो जिंदा लाश है। तो दोस्तों, अपने जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उम्मीद के प्रति चलते रहना है, लगातार चलते रहना है। तभी हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा। और कहा भी जाता है दोस्त, अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर एकदम लाश जैसा पड़ा हुआ है, जिंदा है बट उसका कोई एक्टिविटी नहीं है, तो लोग उसको मुर्दा समझ करके ले जाएंगे, शमशान में लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए आज जिंदा दिखते रहना भी ज़रूरी है। यानी दोस्तों, मिला जुला कर कहने का मतलब यही है कि चलने का नाम ज़िंदगी है, और ज़िंदगी को चलने के लिए कुछ न कुछ करना है, और एकदम आलसी तो एकदम नहीं बनना है। जो आलसी बनेगा उसका कहानी ख़त्म। इसलिए आलसी बनना नहीं है, और उम्मीद के साथ अपनी एक उम्मीद रखना है अपने लक्ष्य के प्रति, और पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना है, चलने का ही नाम ज़िंदगी है।